जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का सैम्पल पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस सैम्पल पेपर को पूरा 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 रीड करेंगे। इसमें मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रखे हैं ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस का स्कोर बन सके। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है और आपको टाइम 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने हम एमसी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे कोर्स के हिसाब से अब एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से अब 20 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें आप लोगों को ओएमआर शीट दी जाएगी परीक्षा के दौरान, उसी में आपको भरने होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लाइबरल नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो यहाँ पर आपको जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमारे तीनों ऑप्शन सही होंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन सही होंगे। राइट ऑफ द लिबर्टी एंड इक्वलिटी, और यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स गवर्नमेंट, ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी बिलीव दैट सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेलिट्स इनटू सोसाइटी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम कोट्स गिवन बिलो विच डिफाइंस द गिवन इमेज करेक्टली। तो यहाँ पर जो आपको इमेज शोन हो रही है वो हमें इमेज क्या मैसेज कर रही है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन करेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ओनली। तो यहाँ पर जो हमारी पिक्चर है वो फर्स्ट मैसेज दे रही है एंड सेकेंड एंड फोर्थ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सही होगा और सेकेंड होगा और हमारा फोर्थ वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट 95 दीज। तो यहाँ पर होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर। क्या होगा? मार्टिन लूथर इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ओवर ग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेशन। तो यहाँ पर हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोजेक्ट टाइगर। क्या होगा? प्रोजेक्ट टाइगर। क्या होगा? प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, आई अजर्सन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया और रीजन दिया होगा, आपको बताना होगा कौन सा एक्सप्लेनेशन या रीजन एक दूसरे का एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, डैम्स हैव नेवर ट्रिगर्ड फ्लूड कंट्रोल इज आल्सो रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो यहाँ पर जो हमारे साथ करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम से सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कास्ट ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पर ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा बुद्धिस्ट एंड हिंदूज। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका करेक्ट जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आर गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस लॉ वॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2005, यानी 2005। यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द राइट
द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्या होगा, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको रीजन दिया गया, तो यहाँ पर बताना कौन सा स्टेटमेंट रीजन एक दूसरे की एक्सप्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जो दो स्टेटमेंट दिए गए, तो आपको ये बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट एक दूसरे की एक्सप्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो स्टेटमेंट एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन करता है, तो वही आपको स्टेटमेंट बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा करेक्ट है। तो ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो हमारे साथ करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू डिक्लाइन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। हमारा रीजन दे रहा है, डिजायर ऑफ अ बॉय चाइल्ड मेक्स इंडियन फैमिलीज अबाउट अ गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए आर इनकरेक्ट बोथ ए आर इनकरेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट आंसर होगा चाइना, क्या होगा, चाइना में केवल वन पार्टी है, ये आपको ध्यान रखना होगा, केवल वहाँ पे वन ही पार्टी है। तो यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम चाइना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ओपन टू पीपल हु इलेक्टेड द रूलर्स। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वन फोर, तो यहाँ पर बताना होगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो पावर ऑफ शेयरिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला एकदम करेक्ट होगा। सेकेंड थर्ड फोर्थ जो हमारे ऑप्शन है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो हमारे पावर ऑफ शेयरिंग को करेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं। इट क्रिएट्स बैलेंस एंड हार्मोनी इन डिफरेंस ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स अमंग सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग इज द इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हमारे तीनों ऑप्शन सही होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, सपोज देयर आर 4 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी इन एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ whom is 10,000 if the income of 3 families are 6,800, 14,000 respectively, what would be the income of the fourth family। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12,000, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 12,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहाँ पर जो आपको टेबल दी गई है, कंट्री ABC आपको दिया गया है, तो यहाँ पर इसको पहले रीड करेंगे। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच कंट्री हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्री ए। क्या होगा, कंट्री ए। यहाँ पर देखिए पर कैपिटा जो इनकम हमारी है वो कंट्री ए की सबसे अधिक है, देखो सबसे अधिक दी गई है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू द टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर पूछा गया है टर्शरी सेक्टर में कौन बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमारा टर्शरी सेक्टर में कौन बिलोंग करता है, वो हमारा करता है टीचर। कौन करता है, टीचर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हमसे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, मनी स्पेंड टू बाई एसेट सच एज अ लैंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कोऑपरेटिंग सोसाइटीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्टर्स रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर जो हम आपको स्टेटमेंट दिए गए, ग्लोबलाइजेशन
इन इंडिया, फैक्टर्स रिगार्डिंग पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड, तो यहाँ आपको बताना होगा कौन से स्टेटमेंट फैक्टर्स जो हमारे हैं ग्लोबलाइजेशन इंडिया को करेक्ट बताते हैं। तो यहाँ पर आपको हमारा जिसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए वाला होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो हमारी ग्लोबलाइजेशन इंडिया को करेक्ट इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर हमारा वेरी शॉर्ट आंसर स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर शॉर्ट आंसर यहाँ पर हमारे स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे, लगभग नहीं, यहाँ पर आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे। कितने क्वेश्चन करने होंगे? 4। जो हमारा प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले यहाँ पर मार्किंग लिखी होती है, बाद में क्वेश्चन आप नंबर लिखा होता है। तो हमारे प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। जो हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का हमारा सेक्शन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, व्हाट आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद 21 का 22 का ये देख लीजिए। हाउ डिड द गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक रिएक्ट टू विलियम बेंटिक रिएक्ट टू पेटिशन फिल्ड बाई रिटर्स बाई इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। इसके बाद जो और में दिया गया, यहाँ पर और में कहा गया है व्हाट व्हाट लीड द colonial government to pass the Vernacular Press Act 1878, how did the affected that vernacular newspaper। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में जो आपको इजी लगे वही आपको करना होगा। यहाँ पर 2 में से कोई एक ही करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कह रहा है डिस्क्राइब द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पर देखना होगा, बड़े अपनी कॉपी से तैयार करना होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वो आपको क्वेश्चन नंबर हम आपको जो यहाँ पर इसका हल होगा वो आपको हम भेज देंगे। जो इसका सलूशन होगा वो हम आपको भेज देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है व्हाट वाज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इन मीन। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है व्हाट डज अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन, तो आपको इसके बारे में लिखना होगा। इसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने हैं, जो कि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि ईच क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा। इसके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ had the imperial state in China been the major producer of printed material for a long time, explain with example। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का ये कह रहा है गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक फ्रॉम मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स ऑफ पुअर वाई। इसको और अगर आप कोई नहीं आता तो और वाला भी कर सकते हैं। 26 का बी कह रहा है यहाँ पर एक्सप्लेन द टर्म डेट ट्रैप्ड, व्हाट इज द मोर रैम टेम्प्ट इन रूरल एरियाज, गिव 2 रीजन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर हमारा है एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स द वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेशन इन हिमालयाज रीजन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का सलूशन नहीं आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हम आपको सलूशन प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सर आई वांट दिस पीडीएफ लिखेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कह रहा है सजेस्टेड एनी 3 वेज टू सेव वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फॉर एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 लोकल पीपल नो द लोकल प्रॉब्लम्स एंड इट्स सोल्यूशन बेटर एक्सप्लेन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आपको अपनी कॉपी से तैयार करना होगा। नहीं आता तो मैं नंबर बता चुका हूँ, आप उसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी आपको जो उसका हल होगा वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन डी हमारा यहाँ पर है। सेक्शन डी में आपको प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का होगा, आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन, सपोर्ट द स्टेटमेंट। इसके बाद और में कह रहा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट मार्च ऑफ गांधी जी एज ए सिंबल
टू यूनाइट द नेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, वाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व mineral resources, explain any 4 ways of concept mineral resources। इसके बाद और में जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर और में कह रहा है एनर्जी सेव्ड हिज एनर्जी प्रोड्यूस ऐसे दिस स्टेटमेंट। तो आपको इस स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करना होगा जो आपका 31 का बी दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फेक्शन with the failure of political parties of to perform their functions well, analyze the statement with arguments। यहाँ पर आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होगा क्वेश्चन नंबर 32 का ए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसका और वाला भी कर सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हमारा 32 का बी क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 33 का है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इसका जो और में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 33 का बी वाला यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज एन एवरेज इनकम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, मेंशन लिमिटेशन रिलेटेड द डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमारा 32 का 33 का ये हमारा और वाला क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट सेक्शन ई हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको हमारे कोई प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और लगभग आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने होंगे। ये हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पॉज कर पैसेज को अच्छे से रीड करना होगा, फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको जो पैसेज दिया गया उसको आपको पहले अच्छी तरीके से रीड करना होगा, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है आप पैसेज आपने रीड किया होगा। इसके बाद ये पैसेज भी आगे पढ़ें आप लोग। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा 34 का यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु बिकेम द फीमेल एलर्जी ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा मैरीन। क्या होगा? मैरीन, MARIANE। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे कह रहा है व्हाट डज ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन क्राइंग अ पेयर वेइंग स्केल्स सिग्निफाई। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा द ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स सिग्निफाई जस्टिस। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वर द आइडियाज ऑफ लिबर्टी जस्टिस एंड रिपब्लिक रिप्रेजेंटेड बाय फ्रेंच आर्टिस्ट ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको पैसेज से फाइंड आउट करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कह रहा है यहाँ पर रीड द पैसेज गिवन बिलो द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको जो पैसेज दिया गया है सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना होगा। तो आप पैसेज को रीड करेंगे अच्छी तरीके से, फिर आप अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, तभी आपकी बोर्ड परीक्षा में मार्किंग बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले से क्वेश्चन दिया गया है व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? ICAR। क्या होगा? ICAR। क्या होगा? ICAR। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICAR। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा होगा वेटरनरी सर्विसेज। क्या होगा? यहाँ पर हमारा होगा वेटरनरी सर्विसेज। क्या होगा? वेटरनरी सर्विसेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आप रीड करेंगे पहले, फिर आप इसके आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आप पैसेज को रीड करेंगे अच्छी तरीके से, फिर आप इसके आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया 36 का, तो यहाँ पर जो 36 क्वेश्चन पूछ रहा है वाई डू कोऑपरेटिव्स नीड टू लैंड मोर टू बैरोज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है राइट द रोल प्लेड बाय कोऑपरेटिव्स इन अ विलेज सोसाइटीज़। ये आपको क्वेश्चन दोनों पैसेज से फाइंड आउट करके लिखने होंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पर
सेक्शन F दिया गया है, जो कि आपको मैपिंग भरनी है। यहाँ पर क्या भरनी होगी, मैपिंग भरनी होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन मैप से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप पहले दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके रीड कर लेंगे, फिर आपको नीचे दिए हुए इसमें मैप में भरने होते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके रीड करेंगे पॉज कर फिर आप इसको भरेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला कहा गया ए और बी आपके नाम जो यहाँ पर इंडिकेट किए गए नीचे, आप जो सेक्शन बी दिया गया है उसको भी आपको यहाँ नंबर वाइज यहाँ पर भरना होगा। सरदार डैम आपको पूछा गया, पारादीप पूछा गया, नोएडा पूछा गया है, विजयनगर पूछा गया है, इसके बाद पूछा कलपक्कम पूछा गया है। तो ये आपको सारे मैप पर इंडिकेट करने होंगे। तो हम मैप पर इंडिकेट करते हैं। आप लोग सबसे पहले देखें यहाँ पर जो ए लिखा है, यहाँ पर जो हमारा ए लिखा है यहाँ पर आपको भरना होगा कलकत्ता। क्या भरना होगा, कलकत्ता। क्या भरेंगे आप लोग, यहाँ भरेंगे कलकत्ता। क्या भरेंगे, कलकत्ता। इसके बाद जो यहाँ पर हमें वी ऑप्शन दिखा मिल रहा है, यहाँ पर आप भरेंगे जहाँ पे बी, यहाँ पर आपको भरना होगा अमृतसर। क्या भरेंगे, अमृतसर। क्या भरेंगे, अमृतसर। यहाँ पर आपको भरना होगा अमृतसर, जहाँ पे बी लिखा है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, अब हम इसको भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारा पूछा गया कलपक्कम। क्या पूछा गया है, कलपक्कम। तो कलपक्कम हमारा कहाँ पे होगा, वो हमारा अगर दक्षिण भारत की ओर होगा। कहाँ पे होगा, साउथ इंडिया की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो हमारा कलपक्कम होगा वो लगभग यहाँ पर होगा, कलपक्कम यहाँ पर। तो आप यहाँ इंडिकेट करेंगे, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कलपक्कम। क्या लिखेंगे, कलपक्कम। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कलपक्कम। यहाँ पर लिखेंगे कलपक्कम पावर प्लांट न्यूक्लियर, ये आप ऐसे लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है विजयनगर। क्या पूछा जा रहा है, विजयनगर। तो आप साउथ इंडिया की तरफ फिर से जाएंगे, यहाँ पर आपको विजयनगर क्या प्रूव करना होगा, विजयनगर। क्या लिखना होगा, विजयनगर। यहाँ पर आपको भरना होगा विजयनगर। तो यहाँ पर आप भरेंगे विजयनगर। यहाँ पर आपको भरना होगा विजयनगर। यहाँ पर कहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर आपको विजयनगर भरना होगा। विजयनगर आपको यहाँ पर भर देना होगा। विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट, यहाँ पर हो जाएगा विजयनगर आयरन स्टील एंड प्लांट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा वो हमारा नोएडा। क्या था, नोएडा। तो आप उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपको नोएडा है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर हमारा क्या है, नोएडा। यहाँ पर हमारा क्या है, नोएडा। इस जगह हमारा होगा नोएडा। क्या होगा, नोएडा हमारा इसी जगह होगा। तो यहाँ भर देंगे नोएडा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो हमारा होगा पारादीप। क्या होगा, पारादीप। तो पारादीप के आप लोग को यहाँ पर आना होगा, उड़ीसा के पास आना होगा, यानी कि कलकत्ता के जस्ट नीचे आना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पारादीप। क्या है, पारादीप हमारा यहीं पर है। यहीं पर आप फिल कर देंगे पारादीप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो हमारा सरदार सरोवर डैम। क्या है, सरदार सरोवर डैम। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर आना होगा, गुजरात में। कहाँ पर आना होगा, गुजरात में। हमारा क्या है, यहाँ पर है सरदार सरोवर डैम। यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा क्या है, सरदार सरोवर डैम। तो यहाँ पर हमारा है सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। तो ये हमारा एसएसटी का सैम्पल पेपर था, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आप इसी तरीके से अपने सभी सैम्पल पेपर की तैयारी कर सकते हैं, जो मैंने अपनी वीडियो में अपलोड कर रखे हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। हम लगातार आप लोगों के लिए इसी तरीके सैम्पल पेपर लाते रहेंगे।